हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तलपट की सीमाएं की बात करेंगे। सीमाएं कहने का मतलब है कि तलपट की खामियां क्या है। खामियां जैसे हमने खूबियां देखा है, वैसे ही तलपट की खामियां क्या है। क्या है कि हमें तलपट बनाने के बावजूद भी हमें लेजर की जांच नहीं हो पाती है। दोस्तों, हम ट्रायल बैलेंस पहले हम बता दें। ट्रायल बैलेंस बनाते किस लिए हैं? बनाते इसीलिए हैं ताकि लेजर का हमें टेस्ट हो सके, लेजर का जांच हो सके कि लेजर सही बना हुआ है कि गलत बना हुआ है। इसीलिए ना ट्रायल बैलेंस बनाते। लेकिन वैसी क्या खामियां हैं, वैसी क्या सीमाएं हैं कि लेजर की जांच नहीं हो पाती है, लेजर का जांच नहीं हो पाता है, टेस्ट नहीं हो पाता है। वैसी खामियां को आज हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें लेजर की जांच नहीं हो पाती है। आइए दोस्तों, हम सबसे पहली सीमाएं के देखते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपको ट्रायल बैलेंस यानी तलपट का टोटल मिल गया है, टोटल का दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का मुंह मिल गया है, तो यो आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा पूरा लेजर बना हुआ सही है। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ सही है लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि लेजर से ही वो गलती हो गई है, जर्नल से ही वो गलती हो गई है। फिर अगर वैसी गलती जो सीधा जर्नले से हो गया है तो लेजर भी गलती होगा और ट्रायल बैलेंस भी गलती होगा। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाएगा वैसी गलती को। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती में कहता है, इसकी सीमाएं यह है कि भूल की अशुद्धियां होना। वैसी अशुद्धि मतलब भूल की अशुद्धि। अब जैसे आपने कोई जर्नल बनाना ही छोड़ दिया है, आप किसी से, देखिए समझिए, आप जैसे राम से पैसा लिए, राम से पैसा लिए तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। जैसे 100 रुपया लिए तो 100 रुपया और टू राम हो जाएगा। राम से पैसा लिए तो यही ना होगा, कैश आया और राम का तो ये भी 100 रुपया से। आपने ये प्रविष्टि ही नहीं की जर्नल में। यदि जर्नल में प्रविष्टि नहीं किए तो क्या आप लेजर में पोस्ट किए होइएगा? नहीं किए होइएगा। और नहीं किए होइएगा तो यदि 100 रुपया डेबिट और क्रेडिट साइड में गेबे नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस का तो मुंह मिल ही जाएगा। लेकिन ये भूल आपको जर्नले से है, तो वैसी भूल जो जर्नले से है उसे भूल की अशुद्धियां कहते हैं। मतलब जर्नल की प्रविष्टियां छोड़ दिए, वैसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहते हैं। ये भी एक तलपट की खामियां है कि तलपट के मुंह मिल जाने के बावजूद भी हमें अशुद्धियां का पता नहीं लग पाता है। ये पहली गलती हो गई दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब दूसरी गलती कहती है कि हिसाब की अशुद्धियां। अब हिसाब की अशुद्धि कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए। अब जैसे राम से हमने 100 रुपया लिया और राम से 100 रुपया लिए, लेकिन हमने राम के अकाउंट में 10 रुपया चढ़ा दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार समझ लीजिए। आपने राम से 100 रुपया लिया लेकिन उसके अकाउंट में 10 रुपया चढ़ाए, तो ध्यान दीजिए, अगर इसके अकाउंट में 10 रुपया चढ़ाए हैं तो कैशो आपके पास 10 आया होगा, तो 10 तो आप ध्यान दीजिए, लेजर के अगर आप पोस्टिंग जब लेजर बनाइएगा और लेजर में पोस्टिंग करिएगा तो 10 रुपया पोस्ट हो जाएगा। तो 10 रुपया पोस्ट हो गया, ट्रायलो बैलेंस में 10 रुपया चल गया, तो ट्रायल बैलेंस का तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मुंह मिलिए जाएगा, क्योंकि 10 रुपया से। अब ये दोनों मुंह मिल जाएगा लेकिन ये अशुद्धि का पता नहीं लगेगा, तो ऐसी अशुद्धि को हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। और हिसाब की अशुद्धि भी एक खामियां है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की टोटल मुंह मिल जाती है लेकिन ऐसी अशुद्धि का पता नहीं लग पाता। यह भी एक इसका सीमाएं है, लिमिटेशन है इसका दोस्तों। आइए दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा में कहता है क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्षतिपूरक अशुद्धियां पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं। देखिए, आप जैसे राम से पैसा मिला, राम से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए कि 500 रुपया लिया तो राम अकाउंट
राम के खाता में 500 रुपया जमा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पे जैसे हमने 500 रुपया राम से लिया है तो 500 ऊपर में तो 500 लिख दिए, लेकिन इसके लिखने में हमारा गलती हो गया, एगो जीरो छूट गया, 50 रुपया लिखा गया। तो ध्यान दीजिए, आज दूसरा एंट्री, दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ कि श्यामों से पैसा मिला तो श्याम अकाउंट को डीआर करे। श्यामों से मिला 500 रुपया तो यहाँ लिखे हम 50 रुपया, लेकिन श्याम के अकाउंट में दोस्तों 500 रुपया जमा कर दिए। अब ध्यान दीजिए, आज दोनों में देखिए गलती क्या हो गया है। पैसा तो मिला है 500 लेकिन लिख दिए 50 से। इमा मिला है 500 एकरो से, लेकिन डेबिट साइड में लिख दिया 50 और क्रेडिट साइड में 500। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप पोस्टिंग करिएगा तो ये ऐसा ही गलती पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन मुंह मिल जाएगा। कला कि डेबिट में यहाँ 500 है और यहाँ पे 50 है, तो 550 डेबिट में हो गया, और क्रेडिट में यहाँ 50 है और यहाँ पे 500 है, तो देखिए यो 550 हो गया, तो मुंह नहीं मिल गया। मतलब ट्रायल बैलेंस का मुंह मिल जाएगा, लेकिन आपको ये अशुद्धि अंदर में रहेगा ही। तो ये भी एक तलपट की सीमाएं हैं। क्षतिपूरक की अशुद्धियां, मतलब क्षतिपूर्ति हो गया। आई में यहाँ पे 50 रुपया लिखे थे तो आई में डेबिट में 50 कर दिए, और क्रेडिट में 500, में डेबिट में 500, मतलब क्षतिपूर्ति की अशुद्धियां। क्षतिपूर्ति की अशुद्धियां भी ये तलपट की सीमाएं हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। चौथा में क्या कहता है, खतौनी की अशुद्धियां। अब खतौनी की अशुद्धियां समझ लीजिए। देखिए खतौनी की अशुद्धियां का मतलब क्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, खतौनी की अशुद्धियां करने का मतलब है, आप समझिए जैसे हमको राम से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जैसे 500 रुपया राम से मिला, हमको 500 मिला राम से, तो हमरा बनाना चाहिए था राम ये जर्नल बनेगा। और हमरा पोस्टिंग करते समय क्या हुआ कि हम राम के जगह पे श्याम लिख दिए, मतलब श्याम के अकाउंट में पोस्ट हो गया। क्या हम जर्नल बना दिए, कैश अकाउंट डीआर 500 और 2 SHYAM श्याम के अकाउंट में 500 रुपया डाल दिए। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ऐसा अशुद्धि की तलपट पे प्रभाव डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि आप श्याम के अकाउंट में जमा करिए चाहे राम के अकाउंट में जमा करिए, तलपट का मतलब होता है कि उसका डेबिट का साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग मिलना चाहिए। तो आप इसको श्याम में डालिए तब, मोहन में डालिए तब, सोहन में डालिए तब, वैसे तलपट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओकरा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मिलना चाहिए। आप क्या किए कि पैसा राम का मिला, आप श्याम में जमा कर दिए, तो 500 रुपया इसका मुंह तो मिलिए जाएगा, लेकिन ये प्रविष्टि तो गलती है ना, ऐसा अशुद्धिता है ना। तो ये भी एक तलपट की खामियां है, सीमाएं हैं कि खतौनी की अशुद्धि भी नहीं पकड़ी जाती है तलपट से। तलपट का मुंह मिल जाएगा लेकिन खतौनी की अशुद्धि नहीं मिलेगा। ऐसा अशुद्धि यदि हो गया है तो आप देखिए 5वां में कहता है, देखिए दोस्तों 5वां कहता है, लाइट चली गई थी अभी फिर लाइट आ गई है। देखिए, एक से अधिक बार प्रविष्टि हो जाना। दोस्तों आपको ध्यान देना है, वैसी प्रविष्टि जो 2 बार हो जाए तो यो तलपट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं इफेक्ट पड़ेगा, देखिए कैसे नहीं इफेक्ट पड़ता है। अब आप सोचिए कि जैसे माल परचेज किए तो परचेज अकाउंट डीआर हो जाएगा। जैसे 200 रुपया का परचेज किए और 2 कैसे में मान लेते परचेज किए हैं, नकदी में काम किए, उधार में कैला करिएगा, नकदी में करिए, सुखी रहिएगा। चलिए देखिए, अब उसके बाद अगर यही एंट्री दोबारा हो जाए तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा, 200 रुपया से, और 2 कैश हो जाएगा 200 से। आप ध्यान दीजिए, 2 बार यदि एंट्री बना दिए हैं तो 2 बार लेजर में पोस्ट हो जाएगा ना, 2 बार पोस्ट हो जाएगा।
और 2 बार पोस्ट हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस को क्या है, ट्रायल बैलेंस में या तो आप टोटल मेथड से बनाए तो टोटल ले जाइएगा, या बैलेंस मेथड से बनाए तो बैलेंस ले जाइएगा। वही में ये थोड़ी जानते हैं कि आप 2 बार पोस्ट कर दिए कि 3 बार पोस्ट कर दिए। आप एक एक एंट्री को, आप मान लीजिए कि अलग अलग एंट्री होगा तब क्या होगा। अब ये तो एक के दिन का एंट्री का, अलग अलग एंट्री का नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो ये कि 2 बार परचेज हो जाएगा तब ना 2 बार किए, वैसा नहीं। 2 बार परचेज हो गया था तो 2 गो काम हो गया। एक के वो काम का, एक के वो परचेज हुआ था, आप 2 बार ओकरा लिख दिए, गलती से लिखा गया। तो ऐसा गलती ट्रायल बैलेंस में नहीं पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस को आपको मुंह मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस का मुंह दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का मुंह मिल जाएगा, लेकिन ऐसी गलती का पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो यह भी एक सीमाएं हैं कि एक से अधिक बार प्रविष्टि होने वाला अशुद्धियां तलपट के मुंह मिल जाने के बावजूद भी नहीं पता चलती है। कैलकुलेशन निष्कर्ष में क्या लिखेंगे दोस्तों, निष्कर्ष में लिखेंगे उपर्युक्त बातों के अध्ययन उपरांत, मतलब जितना हम अभी बात किए उसके अध्ययन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तलपट के डेबिट और क्रेडिट के योग का मुंह मिल जाने के बावजूद भी कुछ अशुद्धियां का पता नहीं लग पाता है। जो अशुद्धियां का पता नहीं लग पाता है तो हम कह सकते हैं कि तलपट के मुंह मिल जाने के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि लेजर एकदम सही है, एकदम संपूर्ण रूप से शुद्ध है। दोस्तों हम ट्रायल बैलेंस की टोटल मिल जाने के बावजूद यह नहीं कह सकते कि लेजर एकदम सही से बना हुआ है, क्योंकि लेजर में जर्नल में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रविष्टियां छूट जाए, भूल हो जाए, ऐसी गलती रह जाती है। यही तलपट की सीमाएं हैं। दोस्तों यदि आपको लिखने नहीं आता है कि कैसे लिखे, अपनी भाषा में कैसे लिखे, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं पूरा अच्छी तरीका से, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। दोस्तों हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन मतलब निष्कर्ष आपको डालना जरूरी है। निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तो आपको एग्जाम में कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, चूंकि निष्कर्ष से ही पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज का वर्णन किया है। देखिए निष्कर्ष को और अच्छे तरीका से हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, अपनी भाषा में लिखा हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों यदि इस 5 के अलावा आपको अगर और कहीं से मिलता है कि ये भी इसकी खामियां है, ये भी इसकी सीमाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो कमेंट बॉक्स पढ़ेगा तो उसको और टॉपिक मिल जाएगी बात करने के लिए, और चीज मिल जाएगा, और अशुद्धियां मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि तलपट की क्या क्या खामियां है दोस्तों।